Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। अरे आवाज दो, आवाज दो, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, अरे फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, कैसे एकता जिंदाबाद, कैसे एकता जिंदाबाद, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, कैसे एकता जिंदाबाद। तो आपने देखा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश के सौजन्य से जातीय गणना को लेकर कायस्थ समाज को मात्र 0.6% दिखाने का प्रयास किया गया। इसके विरोध में जनगणना को लेकर आखिर विरोध क्यों दर्ज करा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन सिन्हा जी। सर, क्या मामला, आखिर क्यों विरोध दर्ज करा रहे हैं? सारे लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, आप ही इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, अभी जो सरकार ने जातीय जनगणना पेश किया है उसमें कायस्थ समाज को 0.60% दिखाया। ये कायस्थ समाज को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया, जबकि ये जातीय जनगणना आप जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में फंसा हुआ था और न्यायिक प्रक्रिया से जब मुक्त हुआ तो पहले और न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त होने के बाद कुल 29 दिन जनगणना हुआ। आप ही बताइए कि 29 दिन में 14 करोड़ लोगों का जनगणना संभव है? ये तो कहीं भी व्यवहारिक नहीं है। ये व्यवहारिक है नहीं। तो हम लोगों को इतना कम दिखाना, इवन आपको पटना के लोकसभा सदस्य श्री रविशंकर प्रसाद के घर पर नहीं गए, विधायक नितिन नवीन के घर पर नहीं गए लोग, अरुण सिन्हा के घर पर नहीं गए, तो किसका जनगणना किया और घर बैठे बना दिया। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, झुनझुन महल कायस्थों का बेल्ट है, यहाँ किसी अपार्टमेंट में नहीं गए लोग, तो कहाँ ये जनगणना की? ये सारा जनगणना सरकार प्रायोजित फर्जीवाड़ा है और आज केवल कायस्थ समाज ही नहीं विरोध कर रहा है। हमारे पहले चंद्रवंशी समाज धरना का इस जातीय जनगणना का विरोध किया है, धानुक समाज और भी कई समाज लोग विरोध कर रहा है। अगर इनका सरकार अपना पीठ अपने से थपथपा रही है तो वो तो सरकार प्रायोजित फर्जीवाड़ा है ही, तो अपना पीठ तो थपथपाएगी, लेकिन ये बिल्कुल फर्जी है। आज हम धरना दे रहे हैं यहाँ। और सवाल है, सरकार का कहना है कि हम लगातार इसको लेकर विज्ञापन दे रहे थे, कितने तारीख से कितने तारीख के बीच कैसे किस चरण में जाति गणना होगी इसकी जानकारी लोगों को दी जा रही थी। अगर आपकी गणना नहीं हुई तो आपने क्या अपोज किया उसकी कि हमारे यहाँ जनगणना का जो है सर्वेयर नहीं है, इसको लेकर क्या ये प्रचार और प्रसार किया। जब आप जानते हैं कि जनगणना होता है, पहले होता था हर 10 साल पर जनगणना होता था और वो लगभग 2-2.5 साल चलता था। जनगणना के लिए कर्मचारी नियुक्त होते थे और वो घर घर जाते थे, घर घर जाकर जनगणना करते थे। लेकिन ये फर्जीवाड़ा है, कहीं से भी आपने प्रचार खूब कर दिया, हर आदमी इंतजार में रहा कि मेरे घर आएंगे जनगणना कर्मचारी, मेरे घर आएंगे। जब पटना के लोकसभा सदस्य के ही घर नहीं गए, विधायकों के घर नहीं गए, तो आम आदमी की तो बात छोड़ ही दीजिए, किसके घर गए? चलिए, हमारे साथ महिला अध्यक्ष एक और सुन लीजिए। बिहार में आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं। बिहार में 38 जिले हैं। अगले पेज में हम बिहार के 38 जिले पर धरना देंगे और ये समाज चूंकि बुद्धिजीवी समाज है, लोग सोचता है विरोध नहीं करेगा, लेकिन हमने देश को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया, द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दिया, बिहार में केवी साय और महामाया प्रसाद जैसा मुख्यमंत्री। भारतीय कायस्थ महासभा 1887 की संगठन है, कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। इसलिए हम
कौम है और जीवित कौम। हम शांत हैं, राष्ट्रभक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन जीवित कौम हम गलत नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम इसका अंतिम दम तक विरोध करेंगे। चलिए, हमारे साथ महिला अध्यक्ष भी हैं, हम आपका भी पक्ष जानेंगे। आखिर महिला अध्यक्ष ही है, सॉरी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बताना चाहेंगे, आखिर ये जातिगत जो गणना हुई, सर्वे सरकार ने कराया, आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं, कारण क्या है? सवाल सारे लोगों का उठ रहा है, क्योंकि ये फर्जी रूप से ही इसका रूप दिया गया है, फर्जी रूप से काम किया गया है। और ये फर्जी जातिगत जनगणना हम लोग को तो कहीं जानकारी ही नहीं मिला कि गणना होने वाली है। हम राजधानी में रहते हैं, हम लोग के पास नहीं आया, हमारे इतने लोग आए, कोई बताइए। जब अंतिम डेट आ रहा था तो आपने सरकार को अपोज किया या आपने प्रयास किया कि मेरे यहाँ सरकार को एक जगह फिक्स किया था कि हम अपोज करते हैं। हम लोग जानकारी क्या था कि डेटा क्या हो रहा है, कब रिलीज सरकार करेगी, हम लोग से पूछ के सरकार रिलीज करने के पहले जब उसका डेट लास्ट कर रहा था, हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी। हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी कि कब इसका लास्ट डेट है, कब का क्या है। हम ये था कि एक पेपर मिलेगा, सारे अभिभावक का साइन होगा, कितने सदस्य, कहाँ वो पेपर है, किस अभिभावक का साइन हुआ है। शुरू में जब जानकारी मिली थी कि एक डेटा रहेगा, इसमें अभिभावक का साइन रहेगा, तो ये सब कुछ नहीं हुआ। ये 500 करोड़ को ये घपला है, समझिए, सरकार की तरफ से। और इतने जल्दबाजी में जातिगत जनगणना, हमको नहीं लगता है कि बने इसको बने कोई रूप दिया जाए। और इसको सरकार से हमारी मांग है कि पुनः फिर से दोबारा किया जाए, ताकि सही लोगों का और जाति, हमारे जाति को कितने भागों में बांटा गया है। हमारा एक काय समाज है, काय समाज का एक जगह काउंट हो और सबका निर्धारण हो और ढंग से किया जाए और पुनः इसका माने गणना किया जाए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुषमा सिन्हा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार। हमारे साथ मनोहर कृष्ण जी है, हम आपका भी पक्ष जानना चाहेंगे। लगातार आप सुर्खियों में रहते हैं, समाज के अधिकार की बात हो चाहे जो भी हो, आखिर सवाल क्यों उठ रहा है, कारण क्या है? सरकार की मंशा तो थी कि सारे समाज का क्लियर होकर के निकल जाए डाटा। ये मंशा उनकी ठीक थी, लेकिन जब रिपोर्ट आया तब न अनुभव हुआ कि मंशा केवल दिखावटी था उनका। अगर फैक्ट रहता तो तमाम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, केवल हम ही लोग नहीं विरोध कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल, इनका जो भी काम इन्होंने किया कि टोटल अपनी राजनीति के षड्यंत्र के थ्रू किया कि वो अपनी खाली, जबकि वो भी गलती में फंस गए। जो डाटा आया जैसी संभावना उनको थी वो नहीं हुआ, तो इसलिए ये टोटल गलत काम हुआ। तब समाज के तमाम वर्ग के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पटना शहर में जहाँ 7 लाख 8 लाख आबादी है हमारी, उस जगह की आबादी को आप इग्नोर किए तो पूरे जिलाओं में तो लगता है कि 100% आप जिला के जिला छोड़ के चले आए, कहीं हम लोग के समाज की गिनती ही नहीं हुई। जो दूसरे समाज के लोग आए हैं उनसे बहुत ज़्यादा हम लोग की संख्या आ गई। हर एक जिलाओं में अगर गिनती किए होते ये, पटना शहर में जहाँ 7 लाख है वो टोटल 7 लाख आप दिखला रहे हैं। ये तो डाटा देखने से ही लग रहा है कि गलत किया है। आगे क्या रणनीति होगी? आगे रणनीति हम लोग की होगी, पहले तो यहाँ हम लोग ने धरना दिया, इसके बाद जिलाओं में हम करेंगे और हम लोग अपने लेवल पर भी धरना देंगे। अपने समाज के लोगों को हर एक जिलाओं में धरना, और उसके बाद हम लोग अपना सर्वे कराएंगे और हर एक जिलाओं से सामूहिक रूप से जितने भी लोग हस्ताक्षर अभियान चला के कलेक्ट करेंगे, गवर्नर को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे कि गलत हुआ, इसको सही किया। तो आपने साफ तौर पर देखा कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बिहार प्रदेश के बैनर तले आज पटना के गर्दनी बाग में जो धरना दिया गया है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे यहाँ सर्वे के लोग नहीं है, कर्मचारी नहीं आए और इतनी कम समस्या समय में कैसे आखिर सर्वे हो गया 14 करोड़ लोगों का पूरे बिहार के। कहीं ना कहीं आखिर इनका अगर सवाल अगर सरकार को लगता है कि जायज़ है तो निश्चित तौर पर उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार ने भी कहा कि इस पर हम बातचीत करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप केंद्र सरकार बढ़िया है कि अगर हमने कोई गलती की है तो केंद्र सरकार उसको सुधार करके पूरे बिहार देश भर में जातीय गणना कराए। मैम, सरकार ने एक बड़ा मांग रख दिया है कि अगर आपको लगता है कि गणना में कहीं त्रुटि हुई तब आप केंद्र सरकार से मांग करें कि पूरे देश में इसकी गणना हो। जनगणना कराएगी बिहार सरकार, जाके करे केंद्र सरकार से मांग, है ना। अच्छा, आखिर गलती कहाँ हुई है बताइए? गलती गणना में कहाँ गलती हुई है सर? हम लोग के यहाँ तो आया ही नहीं था, तो कैसे समझे कि सही किया गया है? आखिर जब 0.6% का जो डाटा बता रहा है सरकार, कहीं ना कहीं आपके समाज में गई है,
मेरे समाज में गई होगी कहीं किसी घर में जिसमें कोई आदमी ही नहीं रहा होगा, 1-2 आदमी होगा, वहाँ बैठ के कर लिया होगा, उसी के बेसिस पर डाटा निकाल दिया। तो मोटा मोटी कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, आपके समाज का डाटा कितना होना चाहिए? आपको इसी से पता लगा सकते हैं ना कि जब पटना में हमारे कारण ही सरकार बनती है, पटना में हमारे कारण ही विधायक और सांसद बनता है, इसी से आप लगा सकते हैं कि हम कितना % है। सर एक बार जानना चाहेंगे, अगर पूरे बिहार की बात करें तो समाज की संख्या कितनी होगी आपके हिसाब से? समाज की संख्या तो 1931 के बाद आज गिना गया है। उस समय कितना था, आज कितना है? उस समय का तो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन उस समय हम लगता है 3 या 4% थे 31 में। हमको आइडिया बहुत नहीं है, लेकिन जो सुने हैं। तो जैसे आपने 3-4% कहा, तो ये हो सकता है कि अन्य समाज की संख्या ज्यादा बढ़ गई, आप लोग अपने आप को कहीं ना कहीं सीमित रख लिए हो। नहीं, सीमित नहीं क्योंकि है। 3 से 4% हो सकता है कि अगर अन्य समाज के लोग अगर संख्या बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज घट जाएगा ना? नहीं, परसेंटेज देखिए, अगर ये जनगणना सही करते, वैज्ञानिक तरीका से करते, तो आज केवल हम थोड़ी विरोध कर रहे हैं। हमसे पहले चंद्रवंशी समाज विरोध किया है, धानुक समाज विरोध कर रहा है, आज कई समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। अगर ये सही रहता तो कोई विरोध नहीं करता, हम भी विरोध नहीं करते। एक बड़ा सवाल है, यही बैठे लोगों से आप पूछ लीजिए, 99% लोगों के घर में जनगणना करने वाले कर्मचारी गए ही नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, आप अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश की तरफ से आज धरना, हमने गोली खाया है, लेकिन सड़कों पर उतरने का काम केवल आप किए हैं, यही तो सवाल है ना? ओम प्रकाश जी, आप सुन लीजिए, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव छपरा में होते थे, आजादी की लड़ाई में 9 गोली खाए, लेकिन पीठ नहीं दिखाया। जमुई में दुखहरण प्रसाद, तो हमारा तो इतिहास साक्षी, हम गोली खाने वाले, हमारे साथ जो लोग थे वो मरे तो दूसरे जात पे लोग नहीं, यही तो सवाल है कि केवल सड़कों पर आप उतरने का काम किए, आप लेकिन आपके समाज के जो गणमान्य लोग, आपके समाज के जो गणमान्य लोग हैं, जो आज कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, वो तो नहीं उतरे ना? वो नहीं उतरे। देखिए, आज यहाँ पूरा समाज बैठा हुआ है और पूरे पटना से लोग बैठे हुए हैं। कई पूजा समिति के अध्यक्ष और महामंत्री, अगर वो आ जाते तो इसमें राजनीति चली, महामंत्री से जब बात या हमारे महामंत्री भी हैं, बताया जाए। आखिर जो गणमान्य है आपके समाज के, समाज कभी नहीं कर सकती है। अच्छा, कायस्थों में एक ही चीज है कि हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, जातीय उन्माद के रूप में इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। हमारी एक नीति रही है। नहीं, यही तो सवाल है। आपकी संख्या पटना में अच्छी खासी है, लेकिन जिस रूप में यहाँ दर्ज होनी चाहिए वो शायद नहीं दिख रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये सांकेतिक, हमारा 1 दिवसीय धरना है, इसके बाद हम लोग वो संख्या भी दिखाएंगे, सभी सड़क पे उतरेंगे, लेकिन इसे राजनीतिक रूप से हम किसी को फायदा लेने के लिए परिवर्तित नहीं। ये जो जनगणना हुई है, इसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। प्रामाणिकता के साथ अगर बिहार सरकार सभी, अगर ये प्रमाणिक है, तो जहाँ भी ये जनगणना में गए हैं, आर्थिक सर्वे का था और सारे सर्वे थे, धार्मिक रूप से सर्वे थे, तो ये आइडेंटिटी नहीं मिल सकती है, कोई प्रामाणिकता जो है इसका नहीं मिल सकता है, तो एक धांधली और घोटाले के रूप में हम इसे देखेंगे। चलिए, अच्छा लगा महामंत्री ने कहा कि धांधली और घोटे के रूप में एक देखें, एक बड़ा आरोप लगा है। तो निश्चित तौर पे अगर सरकार इस खबर को देख रही है तो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश की तरफ से जो 1 दिवसीय धरना दिया गया है, इनके डिमांड को समझे, अगर इनका डिमांड जायज़ है तो निश्चित तौर पे इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार कहती है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये कहीं ना कहीं तब शायद सार्थक होगा जब इनकी संख्या सही में निकल करके आएगी। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं। चंद्रवंशी समाज ने इसी जगह पर पिछले दिनों धरना दिया था, अब आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजीव रंजन सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ धरना दे गया, तो निश्चित तौर पर सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं और सरकार को लगता है कि इस संख्या में कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, तो उसको फिर से सुधार करने की अपेक्षा है, ताकि कहीं ना कहीं हर समाज के लोग संतुष्ट हों। और आगे क्या लगता है इसको लेकर के 2024 में इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? देखिए, चुनाव पर असर के लिए हम नहीं धरना दिए हैं, हम धरना नहीं, दिए आपकी संख्या अगर कम दिखाने का प्रयास की जा रही तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं कम लगने का तो शहर के जितने सीट है सब में हम बता देंगे कि हम जीत अकेले जात पर नहीं सकते, लेकिन हरा सकते हैं, हरा देंगे।
दिखा देंगे। चलिए, साफ तौर पे इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर हम जिता नहीं सकते तो हरा सकते हैं। अगर सरकार को लगता है कि हमारी संख्या कम है तो उस दिन 2024 का चुनाव का परिणाम होगा, कहीं ना कहीं वो प्रभावकारी होगा और हो सकता है कि इनके अगर मुंह मोड़। सर, क्या लगता है आखिर समस्या क्यों आ रही है? कम दिखाने का आपका समाज तो ऑलरेडी शिक्षित है, माने सक्षम है। मंशा थी कि ये लोग बहुत दिन से पटना में अपना जगह बनाए हुए हैं और इसीलिए ये सब दिखा करके दूसरे राजनीतिक उन्माद फैलाने के लिए ये काम किया गया है। ये तो जनगणना होना ही नहीं चाहिए, ये आर्थिक स्थिति पर जनगणना होना चाहिए कि ऊंची जाति और सब जाति में जो गरीबी स्थान से नीचे है उसके लिए आरक्षण होना चाहिए। ये आरक्षण करके तो ये आपस में। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।